नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ मल्टीपल स्टॉक्स को, मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक एक करके आप सभी के साथ पहले शॉर्ट में चीजें शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो सीपीआई डेटा आता हुआ दिख रहा है, दमदार आया है और डेटा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आरबीआई तैयार हो रहा है एक और रेट कट करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फॉरेन निवेशक और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे भारतीय बाजार की तरफ। दूसरी बात, मैंने आज ओपन मार्केट में वीडियो जब बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आज ट्रेडिंग जो चल रही है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बड़ा बाइंग का फिगर आ सकता है एफआईआईज का। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, बड़ी बाइंग करी है आज एफआईआईज ने। नो डाउट आज डीआईआईज थोड़े से सेलर बनते हुए दिख रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है। एफआईआईज तो वापस लौटे बाजार में और बड़े लेवल पर लौटे। तीसरी बात करेंगे हम इरेडा के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स काफी दमदार आए हैं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। फोर्थ, आज आप सभी के लिए पूरा बाजार रॉकेट था नो डाउट, लेकिन कुछ स्टॉक्स खबरों में भी थे। लाइक ऑटो सेक्टर, ऑटो क्षेत्र पूरा खबरों में था, क्योंकि टैरिफ को लेकर ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम कुछ रिलीफ दे सकते हैं, कुछ और समय दे सकते हैं कंपनियों के, सो दैट ये आराम से अमेरिका आए, प्लांट लगाएं और अपना बिजनेस शुरू करें। फिफ्थ, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी टैरिफ पे रिलीफ ही दे दिया है, जिसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे नोमुरा ने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली और टारगेट में बड़े दमदार टारगेट दिए भाई साहब, जिसके बारे में डिटेल समझेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पूरा क्षेत्र ही दमदार एक्शन में था, चाहे वो इरेडा हो, डिक्सन हो, केन्स हो, या अंबर एंटरप्राइजेस हो, शर्मा एसजीएस हो, तो ये सारे स्टॉक्स कमाल कर रहे थे। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहले इन्फ्लेशन डेटा के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन डेटा की बात करें तो होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा तो दोपहर में आ गया था ओपन मार्केट में, जो कि थोड़ा सा वीक साइड पे था, उतना मजेदार नहीं दिख रहा था होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा। लेकिन अगर मैं सीपीआई डेटा की बात करूं तो वो बहुत ही दमदार है, 3.61% से घटकर 3.34% पे आ गया है। अनुमान 3.5% का था, तो एस्टीमेट से भी कम इन्फ्लेशन आता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में बड़ा दमदार दिख रहा है और हो सकता है आरबीआई इस डेटा को देखने के बाद एक और रेट कट के बारे में सोचे। बाजार तो एक्सपेक्ट करेगा आप कि भैया इन्फ्लेशन फुल्ली कंट्रोल में है, इकोनॉमी में बूस्ट आने के लिए आप और रेट कट करिए, और आपके रेट कट का फर्क वैसे ही अब धीरे धीरे बाजार में शुरू होगा आना। तो भाई साहब सारी चीजें बढ़िया दिख रही हैं। दूसरी बात है, एफआईआई लौट गए हैं भाई साहब। एफआईआई ने आज 6065 करोड़ की बाइंग करी है। जी हाँ दोस्तों, 6065 करोड़ की एफआईआई खरीदारी कर गए हैं कैश मार्केट में, जो कि अपने आप में एक बड़ी बाइंग मानी जाएगी और ये बड़े लंबे समय बाद हुआ है। वहीं डीआईएस की बात करें तो 1951 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एज यूजुअल। एक खरीदता है एक बेचता है, ये तो श्योर होते ही होते हैं हम, बट इतना जरूर है कि आज एफआईआई लगभग 27 मार्च के बाद फर्स्ट डे है जहां पे खरीदारी करते हुए दिखे हैं। ये अराउंड 336 और 39 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हमें एफआईआई की वापस से बाइंग का फिगर आते हुए दिख रहा है और बाइंग का फिगर छोटा मोटा नहीं आया, अच्छा आया है 6065 करोड़ का। अब आ जाता हूं दोस्तों इरेडा के क्वार्टरली नंबर्स पे। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स इरेडा के अच्छे दिख रहे हैं नंबर्स। बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों के भी आ चुके हैं। मैं इरेडा के ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आज शेयर 8% ऊपर भी भागा था। प्रॉफिट आया है 502 करोड़ पे 337 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, जो कि बनाता है इसे 49% का जंप। रेवेन्यू 1861 करोड़ पे आया है 1329 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहां पे दिखती है आपको 37% की जंप। जीएनपीए में सुधार है, 2.68% के सामने 2.45% पे रह गए हैं, तो बढ़िया है। एनएनपीए की बात करें तो 1.5% से घटकर 1.35% पे आ गया है, तो एसेट क्वालिटी भी सुधरते हुए दिख रही है। नंबर्स दमदार दिख रहे हैं इरेडा के। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। बाकी आज ही ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, तो ज्यादा उम्मीद है नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। टाटा मोटर्स, संवर्धना मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में बड़े लेवल पे, और इन स्टॉक्स में आज आपको तेजी देखने को मिली है दमदार। रीजन, कल ट्रम्प साहब ने कहा कि ऑटो कंपनियों को कुछ समय चाहिए ताकि वो उस समय में आराम से अमेरिका आके शिफ्ट हो सकें, प्लांट लगा सकें। ये सारी चीजें इंस्टेंटली नहीं होंगी, तो उस टैरिफ को हम रिलीफ देंगे जो अभी हमने लगाया है।
तो यही खबर थी जिसके चलते पूरे यूएस की ऑटो कंपनियां और जीएम कहीं ना कहीं जनरल मोटर जैसी, फोर्ड जैसी, टोयोटो जैसी, इस सारी कंपनियों में तेजी देखने को मिली है। भारत के बाजार में भी आज ऑटो स्टॉक्स में काफी दमदार तेजी थी। देखने वाली बात यह कि कितना रिलीफ आता है, किस कंपनी पे रिलीफ आता है या किस कंट्री पे रिलीफ आता है, लेकिन अब भी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पे पूरा बाजार भागा, ये बड़ी अच्छी बात थी। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड खबर तो आप सभी को पता चली चुकी है, हमने भी काफी वीडियोस बना दी हैं। अगर बात करें स्टॉक्स की तो डिक्सन, अंबर, सायरमा, एसजीएस या फिर केंसे सब में तेजी थी। डिक्सन को लेकर नोमुरा बुलिश हो रहा है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी डिक्सन गूगल पिक्सल जैसे फोन्स बना रहा है अमेरिका के लिए, लैपटॉप्स में भी इनका बड़ा हाथ है, बड़ा कामकाज है, और इस समय जो चाइना +1 की थीम है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है, स्पेशली डिक्सन के लिए भारत में। और टारगेट जो उन्होंने दिया है वो 22,000+ का दिया है, तो बहुत ऊपर के टारगेट शेयर करें हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। यही सारी बड़ी चीज़ें थी दोस्तों जिसके चलते आज ये स्टॉक काफ़ी तेजी से भागता हुआ भी दिखा है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।